नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल की भूगोल की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज दोस्तों, आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करते हुए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत अच्छे से छांट के कोशिश करके पूरा जो है तैयारी करने के बाद लेकर आता हूं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता रहूं। दोस्तों, ये एक योगदान है जो हमें और आपको मिलकर देना होगा। ये शिक्षा की एक क्रांति है जो यूट्यूब के माध्यम से फैलाई जा रही है। आइए हम लोग पहले अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं, उसके बाद इन बातों पर भी विस्तृत बात करते रहेंगे। एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा कि किस तरह से किसी लक्ष्य को पाया जाए। चलिए भूगोल के प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, भूगोल का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। जो हिमालय है, हिमालय के 4 पार्ट किए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लद्दाख पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी। बंधुओं, शिवालिक हिमालय का एक भाग है, ना कि पर्वत श्रेणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शिवालिक जो हिमालय की श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कालिम्पोंग को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। आइए देखते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं, जेलेपला, नाथुला, बोमडिला और शिपकीला। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आंसर होगा ए जेलेपला। जेलेपला कालिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है, जो तिब्बत की राजधानी हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ झारखंड के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो छोटा नागपुर पठार जो है, इसी के बीचों बीच से निकलती है दामोदर नदी, है ना। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी सी पारसनाथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो आइए आंसर को देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये चोटी पूछी गई है आप लोगों से तमिलनाडु की। ऑप्शन देखते हैं, दोदाबेटा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी और कोडाईकनाल। आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ये, दोदाबेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर चोटी किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। 4 ऑप्शन हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा महाराष्ट्र। अब यहीं पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है। आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नई पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी। यहाँ पर नवीन पर्वत श्रेणी की बात करनी है। आंसर नवीन पर्वत श्रेणी को देख के करना है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये सबसे नई है, जबकि ऑप्शन सी में जो दी गई है अरावली, ये सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, धौलाधार पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए J&K मतलब जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आंसर मिल गया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा इसका डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प नदियों और पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम दर्शाता है। आइए आंसर देखते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो पर्वत श्रेणियाँ और नदियाँ पड़ती हैं उनको क्रमबद्ध लगाना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए में विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी और ताप्ती दिए गए हैं। ऑप्शन बी में नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती और सतपुड़ा दिया गया है। ऑप्शन सी में विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती हैं। और ऑप्शन डी कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा सी विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती।
आप लोगों को मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी था। जिन लोगों ने भूगोल की कक्षा पढ़ी है मेरे से, तो पहले विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा बहती है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती है। तो इसकी हमने एक संक्षिप्त ट्रिक भी बताई थी, बिन सता। इन चारों के फर्स्ट लेटर को पकड़ देते हैं तो बिन सता बन जाता है, और इस तरह से आप उत्तर दक्षिण काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है महान हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, और ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय। आइए आंसर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, लघु हिमालय। इसी लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न में लघु हिमालय के स्थान पर मध्य हिमालय आता है तो आप आंसर सही करेंगे और लगाएंगे आंसर मध्य हिमालय इसी प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? आइए देखते हैं किस राज्य में फैली हैं। ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम और डी मेघालय। सॉरी, मेघालय 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारा आंसर तो कोई दूसरा ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर है बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ विस्तृत है, कहाँ फैला हुआ है, किन किन राज्यों में है ये? प्राचीन क्षेत्र है। आइए आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, और ऑप्शन डी कहता है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। चलिए आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 12 का सी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ है ये क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डफला और सिंगापुर जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? ये 2 जनजातियाँ हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को जरूर याद कर लें। और एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जिसका कुछ बताया नहीं जा सकता। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से एक एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग छोड़ेंगे नहीं, पकड़े बैठे रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन 13, डफला और सिंगापुर जनजातियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी और आपका विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है, आप इसे सही से देख लीजिए, और कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ए हीरा है, बी ग्रेफाइट है, सी कोक है और डी एंटीमनी है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं, और सही आंसर होगा एंटीमनी। एंटीमनी को सुरमा भी कहते हैं, जो तुम लोग आंखों में लगाते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ पूछी जा रही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई और इलायची। तो भाई सबसे दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ियाँ जो हैं वो है इलायची पहाड़ियाँ, इनको कार्डमम हिल भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? आप लोगों को पता होगा कि कुल्लू घाटी कहाँ है, तो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियाँ, तो इस प्रश्न का आंसर वही सी है, धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, एसएससी, पुलिस और अन्य परीक्षाओं में लगातार ये पूछा जाता रहा, और ये प्रश्न है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता पूछा गया है। तो तेंदुपत्ता, और ये उपयोग होता है बीड़ी बनाने में, जो बीड़ी ऊपर से लपेटी गई होती है, जिसके अंदर तंबाकू भरी होती है, वो वाला पत्ता किस राज्य में सर्वाधिक पैदा होता है, सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? ये आंसर देखते हैं। आंसर है इसका डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस जगह होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं ऑप्शन, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, और विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा और अलकनंदा मिलती हैं। तो सभी को अलग अलग याद कर लीजिए। अभी इस प्रश्न के आंसर के रूप में ऑप्शन ए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहाँ तीनों समुद्रों का संगम होता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी भोर घाट।
आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आंसर। सही आंसर है इसका ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके इन तीनों समुद्रों के नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए गोदावरी, बी चंबल, सी कावेरी और डी दामोदर नदी। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है डी, दामोदर नदी। इसी पर अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर उसकी नकल करते हुए पहला दामोदर नदी घाटी बनाई गई थी। और ये किस राज्य में है ये आप लोग कमेंट करके बताएं।